तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हमें काली बिजनेसमैन को देखते जो अपने घर के अंदर जा ही रहा होता है। तभी इस काली के पीछे एक किलर आ जाता है जो इसे बहुत खतरनाक तरीके से मारने लगता है। ये किलर इस काली को मार मार कर काफी बुरे तरीके से घायल कर देता है। फिर आखिर में ये किलर इस काली के सूटकेस को ले लेता है और इस काली को जान से खत्म कर देता है। फिर हम मो नाम के एक सीक्रेट एजेंट को देखते हैं और मो इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ जोनी नाम के एक आदमी की तलाश कर रही थी। फिर हम मटिमा नाम के काली को भी देखते हैं जिसके लिए मो काम किया करती है। मटिमा के ऑर्डर के बाद ही मो जोनी की तलाश कर रही थी। मो की टीम को पता चला था कि जोनी इस बीच जंगल में इस जगह पर रह रहा है, इसीलिए मो की पूरी टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ इस घर के अंदर चली आती है। जैसे ही ये फाइटर अंदर जाते हैं तो इन लोगों के ऊपर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। एक्चुअल में यहाँ पर जोनी नहीं बल्कि कोई और था। फिर उसकी फाइट टाइगर नाम के एक आदमी के साथ शुरू हो जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि कालिया टाइगर एक एजेंट है जो कि मो के लिए काम किया करता है। जो आदमी इस काली के साथ लड़ रहा था वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये लोग इस आदमी को गोली मारकर जान से खत्म कर देते हैं और काफी छानबीन करने के बावजूद भी इन लोगों को यहाँ पर जोनी नहीं मिलता है। फिर हम जोको नाम के एक और काली को देखते हैं, साथ ही यहाँ पर इसका बेटा पाका भी होता है। फिर हम देखते हैं जिस जोनी की तलाश की जा रही थी वो कुछ चल करके इस काली से मिलने के लिए आ जाता है। क्या बात है, पूरी मूवी के अंदर काली ही काली बड़े हुए हैं। जोनी जोको से कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, लेकिन जोको कहता है कि मैं वो सब काम काफी टाइम पहले ही छोड़ चुका हूँ और जोनी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस बिजनेसमैन काली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जुको ही था। बट उस बिजनेसमैन को मारने के बाद जुको को पता चलता है कि उसका एक बेटा भी था। जब जुको को ये पता चलता है तो जुको को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुख होने लगता है। फिर जुको जाकर जोनी पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि ये दोनों साथ में ही काम किया करते थे और जुको ने जोनी के कहने पर ही उस काले बिजनेसमैन को मारा था। तभी जोनी जुको से कहता है कि हमें मिशन पूरा करने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है। फिर कहानी हमें प्रेजेंट की दिखाई जाती है। तभी यहाँ पर हम जुको के वाइफ माम्बी को देखते हैं जो ये भी काफी ज्यादा काली थी, लगता है पूरा खानदान ही ऐसा है। अब ये जुको से पूछने लगती है कि आखिर वो आदमी कौन था। तो जुको कहता है कि वो EMI वाला था जो कि किस्त लेने के लिए आया था। वहीं दूसरी ओर हम एजेंसी टीम को देखते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए काम किया करती है। इस दौरान वो अपनी पूरी टीम से कहती है कि जोनी को किसी भी हालत में ढूंढो क्योंकि उसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी ओर हम जोनी को देखते जो कि एक होटल के अंदर रुका हुआ था, लेकिन जब जोनी होटल के अंदर आया था तब वो CCTV कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो चुका था। होटल में आने के बाद जोनी एक माइक नाम के आदमी को कॉल करता है जो कि एक न्यूज रिपोर्टर है और ये न्यूज रिपोर्टर काफी ज्यादा फेमस था, इसीलिए जोनी ने इसे कॉन्टेक्ट किया था। फिर हम मो पर देखते जो मटिमा को जवाब देते हुए कह रही होती कि मैं जोनी को नहीं पकड़ पाई। एक्चुअल में मटिमा की सरकार बन चुकी थी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात से काफी अनजान थे कि मटिमा कितना खतरनाक आदमी है, क्योंकि मटिमा गलत तरीके से इनलीगल धंधे किया करता है और जोनी के पास मटिमा के खिलाफ सबूत है। अगर जोनी मटिमा के सबूत को सबके सामने ला देता है तो मटिमा का तो पर्दाफाश हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मटिमा जो इलीगल तरीके से जो धंधा किया करता है वो सारा का सारा धंधा बंद हो जाएगा। अगले दिन सुबह हम जुको को देखते जो अपने बेटे पाका को इस पर छोड़ने के लिए आता है। फिर वो अपनी वाइफ को ले जाकर के छोड़ता है जहाँ पर उसकी वाइफ काम किया करती है। अब वाइफ को छोड़ने के बाद वो चला आता है खुद का अपना काम करने के लिए। वह दूसरी ओर एजेंसी को CCTV फुटेज के जरिए पता चल जाता है कि जोनी इस वक्त किस होटल के अंदर रुका हुआ है। तभी मो जोनी को पकड़ने के लिए अपने एजेंट को भेजती है। हालांकि जोनी को इन सब के बारे में पता था, फिर भी वो जुको से मिलने के लिए चला आता है और तभी वो एजेंसी वाले इन दोनों को एक साथ में देख लेते हैं और जोनी जुको से कहता है कि एजेंसी वाले हम लोगों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। तभी जोनी जुको से कहने लगता है कि तुमने आसानी के सभी बूढ़े और बच्चों और बुजुर्गों को बचाने की कसम खाई है। अगर हम लोगों की फाइल मटिमा को मिल गई तो वो हम सबको एक्सपोज कर देगा, इसीलिए तुम मसेरू नाम करके एक जगह है, तुम वहाँ पर चले जाओ जिस बारे में मटिमा को नहीं पता है और तुम्हें वहाँ पर जाकर के इस फाइल को किसी भी हालत में खत्म करना होगा। इसी दौरान जोनी जुको की पॉकेट में एक लॉकर की चाबी डाल देता है, साथ ही कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें वहाँ पर जाकर सबकी जान बचानी होगी। इतना कहकर जोनी यहाँ से चला जाता है। इसी दौरान जोनी को पता चल जाता है कि एजेंसी वाले उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, इसीलिए जोनी इन सबसे बचकर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जोनी बचने के चक्कर में इस तरीके से गलत रास्ते पर आ जाता है क्योंकि ये रास्ता आगे से पूरा टूटा फूटा हुआ था। तभी सामने की ओर से एजेंसी वाले आ जाते हैं और जोनी यहाँ से भाग नहीं पाता है और इसी दौरान जोनी यहाँ पर पकड़ा जाता है, लेकिन जोनी इतना इजीली अपने आप को एजेंसी वालों के हवाले नहीं करने वाला था। तभी जोनी खुद को शूट करके जान से अपने आप को खत्म
पसंद कर लेता है। अब एजेंसी वालों को जो सबूत चाहिए था वो सिर्फ जोनी के पास ही था, लेकिन जोनी तो अब मर चुका है। लेकिन एजेंसी वालों को जुको के ऊपर शक हो चुका था, तो एजेंसी वाले जुको का पीछा करने लगते हैं। अब जुको ने ठान लिया था कि वह मसेरू जाएगा और वो वहाँ पर जाकर फाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जुको वहाँ जाने से पहले एक आखिरी बार अपनी वाइफ से आकर मिलता है और उसे देखता है और उससे बातें करने लगता है। जुको को पता था कि एजेंसी वाले उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, इसीलिए जुको अपनी वाइफ के करीब नहीं जाता है और कॉल पर ही बात करता है। साथ ही अपनी वाइफ से कहता है कि मैं जल्दी काम को पूरा करके वापस लौट आऊंगा। फिर जब जुको एयरपोर्ट पर पहुंचता है, इसी दौरान पीछे से दो बाउंसर आकर इसे पकड़ लेते हैं। अब ये बाउंसर जुको को मारते हुए पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो और वो फाइल कहाँ पर रखी हुई है। बदले में जुको भी इन लोगों की अच्छी तरीके से धुलाई करने लगता है और इन लोगों को कुछ भी नहीं बताता है। साथ ही इन लोगों को मार मार कर अदना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर भागते हुए आकर एक वैन के अंदर बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पर और भी काफी सारे बाउंसर थे जो कि यहाँ पर जुको को ढूंढ रहे थे। और जुको वैन के अंदर बैठ करके यहाँ से निकल जाता है और वो बाउंसर इसे पकड़ नहीं पाते हैं। अब ये कालिया एक जगह पर जाकर मैप लेता है और अच्छी तरीके से रेडी होने के बाद वह अपने ही बॉस की बाइक लेकर के यहाँ से निकल जाता है। वह दूसरी ओर पाका अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ था और अपनी मम्मी से पूछता है कि डैड कब तक आ जाएंगे। लेकिन इसी दौरान इनके दरवाजे पर एजेंसी वाले आ जाते हैं और जो लोग यहाँ से जुको की वाइफ को पकड़ कर ले जाते हैं। जुको की वाइफ के बारे में एजेंसी वालों को पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए पूछताछ करने के लिए इन लोगों ने इसे उठा लिया था। अब एजेंसी वाले माम्बी से पूछते हैं कि आखिर जुको कहाँ पर गया है, लेकिन माम्बी यहाँ पर जुको के बारे में कुछ भी नहीं बता पाते, क्योंकि जुको के बारे में माम्बी को सच में कुछ भी नहीं पता था। वह दूसरी ओर जुको एक जगह पर रुकता है और मटिल्डा को कॉल करता है। मटिल्डा भी एक सीक्रेट एजेंट है जो कि मो के साथ में काम किया करती है। एक्चुअल में मटिल्डा जुको के साथ में मिली हुई थी। मटिल्डा जुको को बताती है कि एजेंसी वालों ने तुम्हारी वाइफ को पकड़ रखा है, लेकिन टेंशन करने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वाइफ बिल्कुल ठीक है और एजेंसी वाले अब तक तुम्हारी तलाश कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि तुम कहाँ पर हो, और जितना जल्दी हो सके तुम वहाँ जाकर जल्द से जल्द फाइल को डिस्ट्रॉय कर दो। इसी दौरान एजेंसी के कुछ लोगों को मटिल्डा के ऊपर शक होने लगा था। वह दूसरी ओर अगले दिन जुको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है। जब जुको यहाँ पर बाइक के अंदर पेट्रोल डलवा रहा था, इसी दौरान दुकान पर एक आंटी बैठी हुई थी और वो मोबाइल चला रही थी। तभी इस आंटी का न्यूज के जरिए जुको के बारे में पता चल जाता है। इस आदमी को पता चल जाता है कि पुलिस वाले इस आदमी को ढूंढ रहे हैं, तो तभी ये आंटी पुलिस को कॉल करके बता देती कि जुको अभी कहाँ पर है। इसी के चलते जुको की लोकेशन के बारे में एजेंसी वालों को पता चल चुका था। वह दूसरी ओर मटिल्डा खाना लेकर के माम्बी के पास आती है और माम्बी से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जुको बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी दोस्त हूँ। जुको एक मिशन करने के लिए गए, जल्दी वो अपना मिशन को पूरा करके जल्दी लौट आएगा। इतना कहकर मटिल्डा जैसे ही बाहर निकलती तो एजेंसी के लोग इसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि एजेंसी वालों का शक यकीन के अंदर बदल चुका था। एजेंसी वाले मटिल्डा से पूछने लगते हैं कि जुको कहाँ पर है। तभी मटिल्डा कहते हैं कि तुम लोग मेरी जान भी ले लो, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं जुको के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। तभी वो अपने बाउंसर से कहती है कि इसे ले जा करके पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन जब एजेंसी के लोग इसे लेकर के जा रहे थे तो मटिल्डा इन लोगों को मारने लगती है और मटिल्डा इस कदर मार रही होती है जैसे कि कोई एक फाइटर हो। मार मार कर इन बाउंसर्स को अधमरा कर देती है। मटिल्डा इन लोगों को मारने के बाद इनकी गन्स लेकर के सीधा माम्बी के पास चली आती है, क्योंकि मटिल्डा माम्बी को लेकर के यहाँ से भागना चाहती थी। तभी ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते जहाँ से नीचे उतरना काफी ज्यादा मुश्किल था। तभी मटिल्डा कहती है कि हमें यहाँ से कूद कर ही निकलना होगा। मटिल्डा तो बड़े ही आराम से जंप कर लेती है। जैसे ही माम्बी जंप करती है तो वो नीचे गिर जाती है। जब माम्बी जमीन पर आ गिरती है तभी तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। अब एजेंसी वाले मटिल्डा को पकड़ पाते उससे पहले मटिल्डा यहाँ से निकल जाती है। वह दूसरी ओर जुको की लोकेशन के बारे में भी टाइगर को पता चल चुका था। तभी वो मो के ऑर्डर पर अपनी पूरी फोर्स लेकर के उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। जब टाइगर इस जगह पर पहुंचता है तब उसकी मुलाकात यहाँ की पुलिस से होती है। टाइगर इस पुलिस वाले से कहता है कि हम यहाँ पर एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आए हैं। तभी जुको इस रास्ते से इनके सामने आ पहुंचता है और टाइगर की पूरी फोर्स जुको के ऊपर गन पॉइंट करके खड़ी हो जाती है। तभी काफी अच्छी टाइमिंग के साथ गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाली एक गाड़ी आ जाती है। तभी जुको इस गाड़ी पर शूट कर करके यहाँ पर ब्लास्ट करके यहाँ से निकल जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से जुको को यहाँ से भागने का काफी अच्छा मौका मिल जाता है, लेकिन टाइगर अभी भी नहीं रुकता है। हेलीकॉप्टर के जरिए वो जुको का पीछा करने लगता है। तब जुको भी अपनी गन निकाल कर हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग करने लगता है। काफी ज्यादा फायरिंग करने के बाद हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हो जाता है और जुको बचकर यहाँ से निकल जाता है। अब जुको की वाइफ की तो मौत हो चुकी थी। तभी वो अपने एजेंट से कहती है कि तुम जाकर के जुको के बेटे को पकड़ ले आओ, क्योंकि मो को पता था कि मो जुको को बेटे के जरिए जुको को कंट्रोल में कर सकती है। फिर हम मटिल्डा को देखते हैं जो कि जाकर के माइक से मिलती है। माइक वही फेमस रिपोर्टर है जिससे
जोनी मिलना चाहता था। तभी यहाँ पर मटिल्डा मटिमा के बारे में जो कुछ भी जानती थी वो सारी बातें माइक को बता देती है। तभी माइक कहता है कि तुम्हारी सारी बातें सच हो सकती है, लेकिन तुम्हारी इन बातों पर कोई यकीन क्यों करेगा। वहीं दूसरी ओर हम जुको को देखते जो कि टाइगर के कैंप में घुसकर के टाइगर के लोगों को काफी बुरी तरीके से मार रहा था। एक एक करके टाइगर के सारे लोगों को मार देता है, फिर आखिर में आकर टाइगर पर गन पॉइंट कर देता है। एक्चुअल में जुको टाइगर के हेलीकॉप्टर को लेकर के यहाँ से निकलना चाहता था। तभी इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक तरीके से फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में जुको को थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन जुको हार नहीं मानता है। वह टाइगर को मार मार कर इसे भी चोटिल कर देता है। काफी खतरनाक तरीके से मार मार कर टाइगर को अधमरा कर देता है और उसकी गन लेकर यहाँ से चला जाता है। जुको चाहता तो वो टाइगर को यहाँ पर जान से खत्म कर सकता था, लेकिन जुको टाइगर को मारता नहीं, वो उसके हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह तक जुको काफी गंभीर हालत में मशेरू पहुंच जाता है। अब जो जुको के जो पूर्वज थे वो उसे लेकर जाते हैं और जुको की मरहम पट्टी करने लगते हैं। जैसे ही जुको ठीक हो जाता है तो वो जाकर के सारी फाइल्स को बाहर निकालता है। 2 साल पहले जुको और जोनी ने जो जो गलत काम किए थे वो सारा का सारा रिकॉर्ड इन फाइल्स के अंदर पड़ा हुआ था। इनके खिलाफ जो जो फाइल थी जुको उसे जला देता है और जो मटिमा के खिलाफ जो फाइल थी जुको उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। जोनी ने जुको के पॉकेट में जो फोन डाला था उस फोन के अंदर सिर्फ एक ही आदमी का नंबर था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही फेमस रिपोर्टर माइक था। फिर जुको माइक को कॉल करके उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है, क्योंकि जुको के पास में मटिमा के खिलाफ जो भी सबूत था वो माइक को देना चाहता था, क्योंकि माइक ही एक ऐसा इंसान था जो मटिमा के सारे कारनामों के पर्दाफाश कर सकता था। लेकिन जुको माइक को सबूत देने से पहले कहता है कि सबसे पहले मुझे मेरा बेटा और मेरी वाइफ चाहिए। फिर माइक जुको को लेकर के अपने घर जाता है। यहाँ जुको की मुलाकात मटिल्डा से होती है। जुको मटिल्डा से पूछता है कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा कहाँ पर है। तभी मटिल्डा कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा पाई। इतना सुनते जुको को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सारा का सारा गुस्सा मटिल्डा पर निकालने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में जुको मटिल्डा से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जुको लोगों को वो सबूत देता है जो कि मैसूर से लेकर के यहाँ पर आया था। अब जैसे ही जुको ये सारे सबूत लैपटॉप में ओपन करता है तभी इन लोगों को मटिमा के खिलाफ सारे के सारे सबूत दिखाई देने लगते हैं। इतना देखते ही माइक कहता है कि मैं सारे के सारे सबूतों को सबके सामने जरूर लाऊंगा। इसी दौरान हमें यहाँ पर पता चलता है कि मटिल्डा काफी समय से मोए के ऊपर नजर रखी हुई थी और साथ ही मटिल्डा को मटिमा के अयास अड्डे के बारे में भी पता था। लेकिन तभी जुको कहता है कि मुझे जाकर के सबसे पहले अपने बेटे को बचाना होगा, वरना वो लोग उसे भी मार डालेंगे। अब जैसी ही रात होती है जुको मटिमा के घर पर पहुंच जाता है और बाहर खड़े गार्ड्स को एक एक करके जान से खत्म कर देता है। इस जगह पर मटिमा गलत काम किया करता था और साथ ही ड्रग्स भी लिया करता था। फिर मटिमा के पास आ पहुंचता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, इसीलिए यहाँ पर कोई फोर्स नहीं थी। तभी जुको मटिमा से कहता है कि अगर तुम अपना पर्दाफाश करवाना नहीं चाहते तो तुम मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दे। फिर जुको मो को कॉल करता है और उसे कहता है कि मटिमा अभी मेरे कंट्रोल में है। अगर तुम मटिमा को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम मेरे बेटे को लेकर यहाँ पर आ जाओ। मो ये सारी बातें सुनकर टाइगर से कांटेक्ट करती है और टाइगर को मटिमा के अड्डे पर भेज देती है। जब टाइगर अपनी फौज लेकर मटिमा के अड्डे पर जाता है तो टाइगर को अंदर बंधा हुआ देखता है जो अकेले ही बैठा हुआ था। वह दूसरी ओर जुको मटिमा के लोगों को एक एक करके जान से खत्म करता रहता है। अब एक एक करके इन सबको मार देता है। फिर जुको टाइगर के सामने आ जाता है। तभी इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। जुको इस फाइट के अंदर टाइगर को काफी बुरी तरीके से मारता रहता है। जुको टाइगर को इतना मारता है कि टाइगर निर्दयी जैसी हालत में भी नहीं रहता। फिर जुको आखिर में टाइगर के हाथ को पकड़कर तोड़ देता है। अब जैसे ही जुको टाइगर को जान से खत्म करने ही वाला था, इसी दौरान मो पाका के सर पर गन पॉइंट करके उसे सामने ले आती है। फिर जुको से कहती है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम टाइगर को छोड़ दो। इसी दौरान मटिमा बाहर आ जाता है। वो जो से कहता है कि जुको को जान से खत्म कर दो। मो के हाथ में गन तो थी और मो को जो अच्छा लगता है मो वही करती है। तभी मो मटिमा के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और मटिमा को शूट करके जान से खत्म कर देती है। मो मटिमा को मारने के बाद अब जैसे ही वो जुको को मारने वाली थी कि तभी पीछे से मटिल्डा आ जाती है और मो को शूट करके जान से खत्म कर देती है। फिर मटिल्डा जाकर के टाइगर को शूट करने ही वाली थी, लेकिन तभी जुको जाकर के मटिल्डा को रोक लेता है। फिर मटिल्डा टाइगर को मारती नहीं है। फिर मटिल्डा और जुको पाका को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। फिर जुको पाका को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।